1.3 की थ्योरी दे रहे हैं। एक इसमें जो कंसेप्ट आ रहा है वो आ रहा है सबसेट का। ठीक है, तो सबसेट हम किसको बोलते हैं? देखो, जैसे मानिए ए कोई सेट है, एक एग्जांपल से बताता हूं आपको पहले। जैसे मानिए ए कोई सेट है, 1 2 3 इसके मेंबर है। ठीक है, बी कोई सेट है, उसके मेंबर मान लिए 1 2 है। गॉट इट ना? ठीक है, अगर इसका हर मेंबर इसका मेंबर है, अगर इसका हर मेंबर इसका मेंबर है, तो हम बोलते हैं बी इज द सबसेट ऑफ, इस तरह का निशान है, सबसेट ऑफ ए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, यानी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी also belong to A, then B is the subset of A। आया समझ में नहीं आया? ठीक है, इस डेफिनेशन से हर सेट अपना सबसेट भी होता है। समझ में आया? डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या है कि अगर किसी सेट के हर मेंबर दूसरे सेट का भी मेंबर हो जाए, तो फिर हम उसको बोलते हैं कि वो उस सेट का सबसेट है। आया सर में? जैसे ये करंट एग्जांपल में बताया आपको, तो बी हमारा सबसेट हो गया ए का। आया सर में? नहीं आया? ठीक है, तो अगर हम ए की बात करें, एक और ए को लिख लेते तो 1 2 3, तो यहां भी देखो हर जो एलिमेंट है, जो इधर वाला ए है वो इसका भी है। इसका मतलब हर सेट जो है अपने आप का क्या होता है? सबसेट होता है। अरे गॉट माय पॉइंट ना? ठीक है, आ रहा है क्लियर है? हाँ, इक्वल भी हो गए, मगर सबसेट की डेफिनेशन में तो आ ही गए ना। यू गॉट माय पॉइंट ना? तो दो सेट को जब हम इक्वल करते हैं ना, तो उसकी डेफिनेशन भी यही होती है। कि अगर B इज द सबसेट ऑफ A और A इज द सबसेट ऑफ B, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं, तो फिर हम बोलते हैं A इक्वल टू B। आया सर में? नहीं आया? अगर A इज द सबसेट ऑफ B और B इज द सबसेट ऑफ A, ठीक है, तो अगर ये दोनों फुलफिल हो जाते हैं तो हम बोलते हैं A इक्वल टू B है। क्लियर है? नहीं क्लियर है? ठीक है, अब दो, जैसे ही हमने सेट A बोला, अच्छा यहां पे एक चीज और देखो, एक मेंबर हम किसी का भी हम 5 लिख सकते हैं, यानी कुछ नहीं है लिख सकते हैं। हाँ या ना? जैसे मान लिया मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है, तो मैं ये तो बोल सकता हूं ना मेरे पास 0 रुपये हैं। अरे हाँ या ना? यानी जो 5 होता है वो बाय डिफॉल्ट हर एक सेट का सबसेट हो जाता है। आ रहा नहीं आ रहा सर में? जो 5 होता है बाय डिफॉल्ट वो हर एक सेट का सबसेट हो जाता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? 5 मतलब क्या है? कुछ नहीं है। हाँ या ना? अब जैसे मानिए मेरे पास 5 रुपए हैं और साथ में मैंने लिखा 5 + 0 रुपये हैं, तो 0 बोल के भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वैसे ही हमें मैथमेटिकली इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो हमने लिखा कि 5 भी एक सबसेट है। समझ में आया? क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत है? पक्का? अब आ जाओ इंटरवल। दो दे रखे हैं, ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, ये मैंने 10th में भी करवा रखे हैं आपको। जैसे मान लिया हम लिख रहे हैं ए और बी, मान लिए x बिलोंग टू दिस सेट, तो इसका मतलब होता है x की वैल्यू a भी हो सकती है। यानी हम इसको ऐसे लिखते हैं कि x की वैल्यू a भी हो सकती है और a से बड़ी भी हो सकती है, और b भी हो सकती है और b से छोटी भी हो सकती है। यू गॉट इट ना? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, अगर
सेमी ओपन करना है आपको, बाई चांस आपने ए इधर से किया और ये बी ऐसे किया, देखो ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिखोगे x इज ग्रेटर इक्वल टू ए लेस देन बी, फिर इक्वल टू का निशान हट जाएगा, यानी b नहीं लेना है, फिर b से छोटा लेना है। आया समझ में? देखो जैसे मान लीजिए ये इंटरवल है, ठीक है, एक न्यूमेरिकल से वैसे बता देता हूं, जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि x बिलोंग टू 2 3, ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल है, इसका मतलब है x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन इक्वल टू 3, यानी x की वैल्यू 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है और बीच में भी हो सकती है। आया समझ में नहीं आया? ठीक है, अब अगर कहीं किसी क्वेश्चन में हमें ऐसा दिया हुआ है कि x की वैल्यू इधर 2 लिखा हुआ है और इधर 3 है और ये वाली ब्रैकेट है, सेमी क्लोज्ड इंटरवल है ये, ठीक है, तो इसका मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो होगी बट लेस देन 3 होगी, इक्वल टू 3 नहीं होगी, मतलब 3 नहीं, हम x की वैल्यू 3 नहीं रख सकते। ये गॉट इट ना? आया समझ में नहीं आया? पक्का? उसी तरह से आप यहाँ पे अगर ओपन, बिल्कुल ही ओपन करना है आपको, जैसे ए बी ऐसे लिख दो आप, x बिलोंग टू ए बी, इसका मतलब हो गया x की वैल्यू ग्रेटर देन a और लेस देन b। अरे गॉट माय पॉइंट? तो कोई भी कॉम्बिनेशन आपको दे रखा हो तो आप उसको कर सकते हो, जैसे उसने दे रखा है x a इधर की साइड से b, तो आप इसको भी लिख सकते हो x की वैल्यू ग्रेटर देन a और लेस देन इक्वल टू b। आया समझ में? ये है क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल का कंसेप्ट, इसमें कोई दिक्कत? श्योर? ठीक है, अच्छा अब है पावर सेट। देखो पावर सेट का मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट इज कॉल्ड पावर सेट। समझाते हैं इसको, ठीक है। तुम्हारे एनसीईआरटी से एक एग्जांपल दे रखा है, उसने बड़ा सिंपल दे रखा है, क्योंकि हमें उतने बनाने ही पड़ते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक चैप्टर आएगा मैथमेटिक्स का आगे, तो वहां से आप सीख जाओगे, ठीक है। ये मैंने 10th में भी तुम्हें बता रखा था, डाइस में 6 × 6 × 6 याद करो, ऐसे करके बता रखा था, और बताया था कि ये 11th में आएगा, ठीक है। तो पावर सेट क्या है? डेफिनेशन, collection of all possible subset of a given set is called power set। आया समझ में नहीं आया? collection of all possible subset of a given set is called power set, ठीक है। जैसे एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे A है, मान लीजिए ये 1 2 है, बड़ा सिंपल एग्जांपल बनाया, तो इसके क्या क्या सबसेट हो सकते हैं? देखो अपने आप में हर सेट सबसेट होता है, ये भी हो गया। 5 भी अभी बताया था आपको, नल सेट तो सबका ही होता है सबसेट, ये भी हो गया, ये गॉट इट ना। और क्या हो सकता है? 1 भी होगा, और क्या होगा? 2 भी होगा। अरे हाँ या ना? इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अरे गॉट माय पॉइंट ना, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास, एक सेट बना दो, इसका सेट बना दो, ध्यान रखना ये, ठीक है। इसको बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। क्या बोलते हैं? पावर सेट ऑफ ए। नहीं आया समझ में? यानी पावर सेट जो होता है उसमें क्या होते हैं? सारे ही सेट होते हैं, ठीक है। ये आया? क्लियर है? इसमें कई बार ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल दिया हमने आपको, तो क्या 2 क्या इस पावर सेट ए का मेंबर है? बताओ, है? 2 यहां भी लिखा हुआ है, यहां भी लिखा हुआ है, तो 2 क्या इस पावर सेट का मेंबर है? तो उसका आंसर है नहीं। समझ में नहीं आ रहा है? मेंबर ये होते हैं जो इनसे सेपरेट होते हैं, कॉमा से सेपरेट होते हैं, उसके अंदर क्या है उससे कोई मीनिंग नहीं होता।
आया नहीं आया समझ में? देखो जैसे मैंने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्रॉस किया कि क्या 2 एक 2 जो कि उसका मेंबर है, तो मैंने बोला क्या 2 क्या पावर सेट का भी मेंबर है क्या? क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, तो इसका आंसर है नहीं। जो इसके मेंबर हैं, इसके मेंबर क्या है? 2 नहीं है कहीं भी, ये पूरा सेट है, ये पूरा सेट मेंबर है उसका, ये मेंबर है इसका। 2 नहीं है, केवल 2 नहीं है, ये ब्रैकेट भी है उसके साथ में। हाँ मतलब समझ में आ रहा है? ये पूरी एंटिटी इसकी मेंबर है, सिंगल नहीं है 2 उसका कोई। अरे क्लियर है नहीं क्लियर है? ये क्लियर है ना ऐसे? तो पावर सेट में है क्या? सारे सेट ही हैं, सारे क्या हैं? सेट ही हैं। यू गॉट इट ना? कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, बाकी अगर किसी सेट में हमें कितने मेंबर दे रखे हैं और हमारे पास कितने पावर सेट हो सकते हैं, इसकी कैलकुलेशन आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से करोगे। जब हम उस चैप्टर को कराएंगे तो आपको बता देंगे, वैसे हाल फिलहाल के लिए आप उसको रट सकते हो। कि अगर आपके पास m मेंबर हैं तो 2 की पावर m कर देंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, अगर m मेंबर हैं तो हम 2 की पावर m कर सकते हैं। ठीक है, अभी हाल फिलहाल के लिए, मतलब बाकी जब हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कराएंगे तो उसको फिर डिटेल्स में करा देंगे। ठीक है, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है, आया ये समझ में? एक इसमें यूनिवर्सल सेट दे रखा है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है देखो, यूनिवर्सल सेट जब भी हम सेट को डील करते हैं तो जितने सेट की बात हम कर रहे हैं या कर सकते हैं कंसर्न सिनेरियो में, वो सारे सेट उसमें होने चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल सेट। क्या बोलते हैं? हम ही डिफाइन करेंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ठीक है, जैसे मैं मान लिया रियल नंबर हो, नंबरों की बात कर रहा हूं, तो मैंने बोला यूनिवर्सल सेट इज द सेट ऑफ ए नंबर, सारे नंबर, रियल हो, नॉन रियल हो, इमेजिनरी मतलब इमेजिनरी हो, रेशनल हो, सब आ गए उसमें। तो ऐसे सेट को हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। समझ में आ रहा है? यानी यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे सेट आ जाने चाहिए, यानी सारे सेट, दूसरी तरीका भी है देखो समझने का, यानी सारे सेट यूनिवर्सल सेट के सबसेट होने चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए, जिस सिनेरियो में हम बात कर रहे हैं। आया क्लियर नहीं क्लियर? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है।